आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी सिलाई मशीन होती है। आज सिंपल सिलाई मशीन के बारे में बात करेंगे। सिंपल मतलब सादा सिलाई मशीन जो घरेलू महिलाएं और भाई बहन जो भी यूज करते हैं वो करते हैं, तो वो वाली मशीन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जो मशीन में नीचे की सिलाई ख़राब आती है या ऊपर की सिलाई ख़राब आती है, दोनों तरीके की अगर सिलाई ख़राब आ रही है या एक आ रही है या दोनों आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर की सिर्फ आ रही है सिलाई ख़राब, तब भी आप वीडियो को देखें। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से हमारी मशीन में सिलाई देती है। कभी कभी क्या होता है, कहीं दाने देने लगती है तो कहीं कुछ इस तरीके से सिलाई देने लगती है। तो ये कंडीशन आ जाती है, सभी की मशीनों में आती है, आपकी मशीनों में भी, हमारी मशीन में भी आती है। तो इस समस्या को कैसे दूर करें? बहुत ही देखी जाए तो बहुत ही सिंपल समस्या है, फिर देखी जाए तो बहुत ही गंभीर है। क्योंकि जो भाई लोग जानते हैं उनके लिए तो सिंपल है, और जो नहीं जानते उनके लिए बहुत ही गंभीर है। तो चलिए इसी पर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। ध्यान रखें, अगर लास्ट तक वॉच नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हमारे वीडियो बनाने से, और आपकी आधी अधूरी जानकारी भी किसी काम की नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन माताएं बहनें भैया वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर लिखें हम कहाँ से हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बस कुछ ही मिनट का वीडियो, ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं है। तो हमारे पास सिंपल सिलाई मशीन जो कि आशा कंपनी की है। उषा कंपनी की तरह ये भी काम करती है। आपकी उषा हो, सिंगर हो, ब्रदर हो, और चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस क्या है कि मशीन सेम वर्क करती है और सेम तरीके की होती है। तो चलिए इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारी मशीन क्या टेंशन दे रही है, कैसी सिलाई दे रही है। तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए इस तरफ से लगा के दिखाते हैं सिलाई आपको। आपकी मशीन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है कि बस हल्की सिलाई दाने दे रही है या बहुत बड़े बड़े दे रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट ज़रूर करें, आपको उस तरीके की जानकारी हम देंगे। तो चलिए देख सकते हैं मशीन हमारी फंदे भी ले रही है, देख सकते हैं तेज़ तेज़ आवाज़ भी कर रही है। तो देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही गंभीर समस्या है जिसकी, देख सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे ऐसी समस्या क्यों आती है। देख सकते हैं जबकि नीचे का धागा हमारा ज़्यादा नहीं, नीचे का धागा आपको बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा, जो कि गुलाबी कलर का है। देख सकते हैं ये गुलाबी कलर का, ये धागा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये धागा बिल्कुल थोड़ा ही है। देख सकते हैं ये धागा सिर्फ इतना ही यूज हुआ है, और ये वाला धागा पूरी रील यूज हो गई है। देख सकते हैं ये वाला धागा, ये पूरी रील इसमें यूज हो गई है। तो अब सबसे पहले आप समझें कि कौन सा धागा हमारा सबसे ज़्यादा मशीन यूज कर रही है इस टाइम। तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मशीन ये वाला धागा ज़्यादा यूज कर रही है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मशीन को ये वाला धागा कम चाहिए और ये ज़्यादा मात्रा में हमारी मशीन ले रही है। तो इसे कंट्रोल कहाँ से करेंगे वो भी ध्यान से देखें। मतलब कि कंट्रोल करने के लिए कहाँ से हम कौन सी सेटिंग करेंगे, इससे हमारी मशीन धागा बिल्कुल सीमित मात्रा में ले, और सीमित मात्रा में जब लेगी तभी हमारी सिलाई सही चलेगी। तो चलिए नीचे की सिलाई ख़राब आने पर हमें सबसे पहले ऊपर का सिस्टम देखना है। ये वाला ध्यान से देखें, थोड़ा ये वाला सिस्टम देखना है। अभी कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से टाइट करेंगे तो टाइट करते जाएंगे, फिर भी हमारी मशीन प्रॉब्लम वही देगी। तो चलिए चेक करके देखते हैं। इतना टाइट कर लिया, तो अब देखते हैं कि क्या कोई विशेष अंतर पड़ा इसमें या नहीं पड़ा। देख सकते हैं काफ़ी अंतर पड़ा, लेकिन हल्की हल्की दाने दे रही, ज़्यादा नहीं दे रही। देख सकते हैं नेक थोड़े से पेंच टाइट करने में इतनी बड़ी समस्या आपकी दूर हो गई है। तो चलिए कभी कभी क्या होता है, अब आप समझिए, कभी कभी क्या होता है कि हम पेंच को टाइट करते जाते फिर भी हमारी मशीन धागा ढीला ही देती है। मतलब फिर भी हमारी मशीन की समस्या यही रहती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में हमें इस सिस्टम को पहले खोल लेना चाहिए। इस तरीके से खोल कर देखना चाहिए। इसमें कोई अगर कोई गंदगी या कचरा वगैरह अगर इसमें है तो उसे निकाल लें। तो इस तरीके से खोल लें, पेंच नहीं खोने चाहिए, बस पेंच खो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से इसे देख लें, और उसके बाद इस स्प्रिंग को इस तरीके से निकाल लें। उसके बाद इसे देखें इसके अंदर कोई कचरा तो नहीं है। देख सकते हैं गाइस, कचरा तो है ही। इस तरीके की समस्या आपकी मशीन में आ सकती है। ये हमारी मशीन में
आई नहीं है, ये लाई गई है, लेकिन आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसे कचड़ा फंस जाता है। इससे हमारी मशीन ये वाली समस्या देने लगती है, ये नीचे की सिलाई ख़राब आना। तो चलिए इसकी समस्या तो सॉल्व हो गई है। अब आपके पास ऑयल ज़रूर होना चाहिए, तो ऑयल को इसमें मशीन में ज़रूर लगाएं। तो ध्यान रखें ऑयल हमें कौन सा लगाना, ऑयल हमें ये वाला लगाना। ये है हमारे पास ये वाला ऑयल, इस तरीके से इसमें लगा लें, अच्छे से लगा लें खूब मज़े से। ये हमारा नारियल तेल है। अब आप कहेंगे नारियल तेल काफ़ी मशीन को जैसे त्वचा को खुश्क होने से बचाता है, वैसे हमारी मशीन को सूखा होने से बचाता है। तो ध्यान रखें इस ऑयल को ज़रूर लगाएं। ऑयल ये सिर्फ हमने ही स्टार्ट किया है लगाना और हमारी मशीन काफ़ी बेहतर चल रही है और हमें देखकर शायद आप भी लगाएं। तो ऑयल को लगाएं, काफ़ी बेहतर ऑयल, अच्छा ऑयल है। 10 रुपये में आप कम से कम महीने 2 महीने चल जाएगी। अब इतना तो खर्च करना पड़ेगा मशीन के लिए, तो इस तरीके से इसे लगा लें। तो चलिए यहाँ की तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अब स्टेप इसके बाद आएगा दूसरा, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा। सेकंड स्टेप में हमारा जो सिलाई मशीन नीचे की सिलाई ख़राब, अब ऊपर की सिलाई ख़राब दे, फिर हमें क्या करना है। अभी तो हमने नीचे की सिलाई के बारे में बताया, उसके बाद ऊपर की सिलाई ख़राब आए तो क्या करें। तो लेकिन अब ये बात भी है कि इसे हम कितना टाइट रखें कितना ढीला रखें, ये तो हमने आपको बताया नहीं, तो ये भी समझिए बात को। सबसे पहले पेंच को अच्छे से कस लें। अब ध्यान दें सबसे पहले कसना कितना है। तो कसने के लिए हमें क्या करना है, जब हम इस तरीके से जब हम चलाते हैं, जब हम इसे खींचते हैं तो हमारा धागा ऊपर का आसानी से खिंच जाए। देख लें ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखें, ये धागा हमारा खिंच रहा है, आसानी से खिंच जाए और हमारी सुई बिल्कुल तिरछी ना हो। ध्यान रखें सुई ज़्यादा तिरछी ना हो, तो समझ लो कि आपकी बिल्कुल धागा सही आ रहा है। तो चलिए अब चलाकर दिखाते हैं आपको। साइड में चलाएंगे दूसरी जगह, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देख सकते हैं हमारी सिलाई एकदम सुपर हो रही है, एकदम बढ़िया हो रही है, बेहतरीन होने लगी है। तो चलिए ये तो प्रॉब्लम हमारी हो गई नीचे की सिलाई। अब ऊपर की सिलाई ख़राब आए तो उसके लिए भी देख लें। तो फ्रेंड्स एक बार और ध्यान से देखें, हमारी मशीन अगर ऊपर की सिलाई ख़राब दे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे ख़ास और सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग हम आपको बताएंगे। उस सेटिंग को देखने के बाद फिर आपको शायद है कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं ये हमारी ऊपर की सिलाई दानेदार है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना, हमने आपको पहले ही वाला रूल बताया कि कौन सी मशीन कौन सा धागा ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रही है। तो अब ये हमारी मशीन गुलाबी कलर वाला धागा एक्स्ट्रा दे रही है। देख सकते हैं भले ही उतनी नहीं है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, यहाँ जो थी ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन समस्या ये भी है अगर धागा ढीला देगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा और प्रॉब्लम वही होगी। और हमें कैसी सिलाई चाहिए, हमें एकदम बढ़िया चाहिए, ऊपर नीचे एकदम अच्छी चाहिए, जैसे कि ये वाली सिलाई है और ये वाली सिलाई है। और ये दे रही है थोड़ा दानेदार। तो दानेदार जब देती है तब क्या होता है कि अब जैसे कि धागा हम ये वाला खींचेंगे, ये धागा खींचेंगे तो ये सारा पूरा धागा ही खिंच जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से धागा पूरा खिंच रहा है। इसका मतलब है हमारी मशीन अभी धागा कौन सा ढीला दे रही है, गुलाबी वाला। तो चलिए वही रूल दोबारा फिर अपनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नीचे बॉबिन केस को एक बार चेक करके देखते हैं। तो क्या होता है बॉबिन केस कभी कभी क्या होता है ज़्यादा ढीला हो जाता है। ये धागा ढीला नहीं है लेकिन फिर भी इसका धागा ढीला है। तो अगर ज़्यादा ढीला नहीं है तो बस यहाँ से इस पेंच से हल्का सा टाइट कर लेना, ज़्यादा नहीं करना टाइट, बस थोड़ा टाइट कर लेना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो नाखून से खोल सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेक करके देख लें, हल्का टाइट ढीला यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद कहीं अब ये भी देख लें, कभी कभी क्या होता है कि ऊपर का धागा ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो जब ज़्यादा टाइट होगा तो नीचे वाले धागे को ऊपर वाला धागा खींचेगा अपनी तरफ। तो थोड़ा ध्यान रखें, बैलेंस बना के रखें, ऊपर नीचे दोनों का धागा बराबर चले। हमने आपको बताया सुई बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए, लेकिन सुई मुड़ रही है, इसका मतलब है कि धागा ऊपर का अभी भी टाइट ही है। जब सुई ना मुड़े तब समझ लो आपकी बिल्कुल सही धागा ऊपर वाली दे रही है मशीन। अभी ज़्यादा बस इतना चलना चाहिए ताकि हमारी सुई बिल्कुल इधर ना मुड़े। अगर इधर मुड़ेगी तो टकरा जाएगी, ये सुई टूट जाएगी। तो चलिए अब चेक करके दिखाते हैं आपको। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो भाई
देर क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपकी लाइक की वजह से ये हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोबारा फिर चेक करके दिखाते हैं। देख सकते हैं सिलाई एकदम सुपर हो गई। अब कोई भी धागा खींचने से नहीं खींचेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से धागा सिलाई हमारी बिल्कुल सही हो गई है। कचड़ा देना भी बंद हो गया, सारा कुछ सही हो गया। तो आप लोगों से गुजारिश है, अभी तक भाई देर ना करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए हम टाइम निकाल कर अपनी दुकान को छोड़कर और आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाते हैं। तो बस आप लोगों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपकी समस्या है कमेंट करें, और उसके साथ साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें और हमें ये बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।